अरे भैया थारी सुन लियो, अब ज्यादा मत बोले, सुन लियो भैया, सुन लियो। जनता ने जो है मीठी एक गोली दे दे छे, भी गोली ने जनता खाई छे और भी ने चूस चूस भी को मजो ले छे। અને पूरा गांव का जो सरपंच है, बाकी गाड़ी ने भी जाम में रोक लिया छे। बासु बात ये कह रहे थे रोड पास होगी, रोड बन रही कौन रोड, तो रोड जाम कोई फिर ऑप्शन चल माखन तो सहयोग तो कहते सरकार कौन की जय बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के जाओ बीजेपी की सरकार कन जावा कौन कन। पूर्व विधायक साहब 25 मार्च ने 55 लाख रुपया स्वीकृत करवा दिया था। तो मैंने यह बताओ, चोमू की जनता 2023 में चोमू में बदलाव न ले, नया चेहरा ले आई, बदलाव हुई क्या? बदलाव कुछ नहीं हुआ। अगर प्रशासन आगे भी नहीं जाता है तो हम इस धरने को बड़ा रूप देंगे, बड़ा रूप देके। खमागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और दाखर दिलीप पर थे मन देख रहा हूँ। और आज मैं चोमू विधानसभा का जेतपुरा अनंतपुरा गांव पर मौजूद हूँ। जड़े थे मेरे साथ में देख रहा होला, तमाम मेरे बड़ी संख्या में जो है गांव का लोग मौजूद है। और दूसरी तरफ रोड ने जाम कर रखा है, तस्वीर हम थे देख रहा होला, पूरी रोड जाम है, ट्रैफिक जो है अड़े ही खड़ हुई है। इसी साथ ही मैं बता दूं कि जेतपुरा सु जो अनंतपुरा गांव में जावाली रोड है, वह काफी साला सु जो है टूटी हुई पड़ी है। मतलब रोड तो बिना पा खे ही घुस सका, सिर्फ पत्थर और मिट्टी मौजूद है। रोड नाम की अड़े कोई चीज को ने तमाम लोगों में आक्रोश देखभाल मिल रही है। कहीं कुछ मामलों है सु बातचीत करेला। विश्व पहली मथान बता दूं कि जेतपुरा सु जो अनंतपुरा जावाली रोड है, बिने तमाम लोग जाम कर रहा है और जाम कर आपकी बात ने प्रशासन तक पहुंचावा की कोशिश कर रहा है। इसी साथ ही गंभीर स्थितियां है, बहुत सी जगह पर देख रहे जहाँ सड़क की स्थिति दयनीय स्थिति है, बिना ले रहा है भी स्थिति है। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम था? मैं गांव को निवासी संजय शर्मा और मैं ये रोड के लिए आज मुद्दा उठाया जा, इसके लिए मैं था तो बताओ चाहूँ भाई आई रोड के स्वीकृत पूर्व विधायक साहब 25 मार्च ने 55 लाख रुपया स्वीकृत करवा दिया था। ठीक है, बाद में आज तक आ रोड को मंडी जब भी जाऊँ साहब आश्वासन दे से कोई भी गांव को निवासी आज भी सामान फोन करिए, बोले जे इंजीनियर साहब PhD साहब सब ने बोले डिपार्टमेंट में भाई यार रोड क्यों मंडी, ठीक है साहब आपका काम हो जाएगा, सोमवार से रोड का काम चालू जाएगा। ऐसा झूठो आश्वासन मैंने दे और आज बावड़ा बना रहे थे। पूरी गाँव की जनता रोड में ले बहुत परेशान है, पीछा स्वीकृत होगा बिका बावजूद भी अब मैं पूछो भाई रोड बन रही क्यों ना। भाई हमेशा रामलाल पूर्व विधायक साहब ने वो अनंतपुरा गांव जो है हमेशा भारी बहुमत से लीड ले और हमेशा विजय दिलाओ है, लेकिन वही गांव सबसे पिछड़ क्यों है। मैं सिर्फ पूरी जिंदा आप पूछना चाहूँगा माने कोई कोई भेदभाव को नहीं कोई गाँव मैं सिर्फ पता चाहूँगा रोड माँ की बननी चाहिए। पीछा स्वीकृत तो एटा पड़े जाए सारो काम कंप्लीट पड़े भी का बावजूद रोड को बन रही है। तो कई कारण मानो जो राजनीतिक षड्यंत्र मानो जो राजनीति से पूरे को पूरे राजनीति के मायने है। और गांव का अनंतपुर की बात कौन है, ये एक अनंतपुर गांव वासियों की बात नहीं है। इस गांव से कम 15 गांव जॉइंट है, 15 गांव वाले इससे परेशान है। आए दिन तो यहाँ गाड़ियों के एक्सल टूटते हैं। 2025 से ये रोड बनने आ रही है, आज बन जाएगी कल बन जाएगी। बरसात के बाद में 2025 में हुआ था कि बरसात जाने के बाद में रोड बन जाएगी। 2031 में ऐसा बोला गया था भाई मार्च 2031 पहले बन जाएगी। अब ऐसे बोलते बोलते आज इनको 2026 में पूरी निकल रही है। आश्वासन दे रहे हैं रोड नहीं बन रही। दोनों विधायक, एक विधायक था विधानसभा में मुद्दा, एक था यहाँ पे मुद्दा, और रोल लप्पा वाला विधायक आता नहीं है हमारे मुद्दे उठा रहे थे, काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारे गांव सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र में रच गया। हमारे जो भी गांव वाले जाते हैं उनको वहाँ के विधायक सिर्फ आश्वासन देके भेज देते हैं, आज तक कुछ काम नहीं हुआ। रोड का तो 2025 से कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी बात करा तो जो है अनंतपुरा गांव का जो सरपंच है, बाकी गाड़ी ने भी जाम में रोक लिया छे। बासु बातचीत करवाई कोशिश करेला। सरपंच साहब आज तो खुद भी जाम में फंस गया, काहे कहनो था? जाम में गांव वाले इस रोड को लेके बहुत परेशान हैं और ये रोड 2 साल से गांव वालों की डिमांड है। अब पता नहीं है कोई राजनीति की शिकार हो रही है या और कुछ हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि इसके पैसे तो स्वीकृत हो गए लेकिन कोई टेंडर नहीं लगा रहा है। तो अगर 2 साल पहले ये रोड बन जानी चाहिए थी, उसमें न तो टेंडर की दुविधा आती और न और कुछ आती। अब गांव वाले परेशान होकर रोड जाम कर रखे हैं। तो मेरा तो सभी गांव वालों से यही निवेदन है कि ये रास्ता तो चालू करें और आगामी 7 जुलाई को जो हमारे शिविर है, कैंप है गाँव के संग, उसमें डिमांड रखें कि कोई भी राज्य का नुमाइंदा प्रतिनिधित्व यहाँ आए और जेडे के अधिकारियों को बुलाए तो समस्या का समाधान होगा। गांव वाला ये बोल रहे थे कि सब कुछ कंप्लीट है, सभी पास हुए, रोड क्यों ना बन रही है? अब ये सुनने में ये आ रहा है कि कोई भी टेंडर नहीं लगा रहा है ठेकेदार, डामर महंगे होने से, जबकि वास्तविकता का अभी पता नहीं है। भाई इन्होंने टेंडर
निविदा खोली भी है या नहीं खोली है, इसका कोई प्रमाण नहीं है पुख्ता। तो कौन बताओ लो, तो एक जनप्रतिनिधि है खेरिया जोता ऊपर जनप्रतिनिधि से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो इस टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और ये गांव 70 से 75% रूलिंग पार्टी को ही वोट करते हैं। और फिर भी अगर परेशानी इतने हैं इस गांव के ही, तो फिर और का तो बहुत ही बुरा हाल होगा, मैं ये समझता हूँ। और रही बात है ये रोड, चोमू विधानसभा परिक्षेत्र में किसी गांव में रोड नहीं थी, उस टाइम की रोड है। ये 60 के दशक की रोड बनी हुई है और इसकी हालत ये है आज दयनीय है। तो प्रशासन से और मौजूदा सरकार से डिमांड करते हैं भाई अति शीघ्र गांव वालों को इस रोड से गांव ही नहीं अपितु 30-40 गांव और दिल्ली रोड भी जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख रहे होला, ये अनंतपुरा गांव का सरपंच है, लेकिन सरपंच होवे या एमएलए होवे या पूर्व विधायक होवे, ये तमाम जो जनप्रतिनिधि है जनता ने जो है मीठी एक गोली दे दे छे, भी गोली ने जनता खाई छे और भी ने चूस चूस भी को मजो ले छे। जनप्रतिनिधि आराम सु एसी की गाड़ी में मस्त है, ये घूम रहा है। अरे जनता परेशान है, पसीना सबका डाग रहे छे। गोपाल जी, कांग्रेस की मतलब के विपक्ष में हो, भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चोमू की स्थिति लेकर कहीं खड़े हो आपको? चोमू तो क्या, अपन जैतपुरा से अनंतपुरा सड़क की बात करें, हम लोगों ने इस चीज के लिए प्रयत्न किया। पहले प्रयत्न किया जब कांग्रेस सरकार थी भाई, जेडीएस हो जाए, पर ये पीडब्ल्यूडी में होने के कारण पीडब्ल्यूडी मत से ही बने रोड को बार बार, ये क्या है राजनीति शिकार हो रही है। इसके लिए बार बार हमने संपर्क भी किया और हम सब युवा गांव के सभी ग्रामीण मिलकर, ये कई गांवों को जोड़ दिया, हम सभी ग्रामीण मिलकर एक बार प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं इस माध्यम से कि प्रशासन जागे और इस रोड की सुध ले। अगर प्रशासन आगे भी नहीं जाता है तो हम इस धरने को बड़ा रूप देंगे, बड़ा रूप देके और हम हमारा काम करवाएंगे। तो जी थे जनप्रतिनिधि जो थे जनता ने वादा ही कर रहे जो या काम भी करो ना थे, काम के लिए ही तो हम ये सारी चीज प्रयत्न कर रहे हैं। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ। अब तो पंचायती राज और नगर निकाय का चुनाव आ रहे थे, तो बिगन देखता हुआ जनता ने उतारे जो सड़क पर। नहीं, वो चीज नहीं है। हमारे को इतने दिन आश्वासन मिलता था बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि ये अगले महीने में चालू हो जाएगी, अगले महीने में चालू हो जाएगी। हम 2 साल से आश्वासन का शिकार हो रहे हैं। आखिर में हमें अब जो गांधीवादी तरीका है वो अपनाना पड़ा और धरने पे बैठ के एक बार प्रशासन को चेताना पड़ा। चेताने का काम कर रहे हैं और अब अगर फिर भी नहीं मानता है तो हम इसको ग्रामीण रूप से बड़े सभी ग्रामवासियों से संपर्क करके सबको बुला के और एक बड़े रूप में धरना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और थे देख रहे होला, राजस्थान में आज इस स्थिति पर जनप्रतिनिधि आ चुके हैं कि जदवा को कार्यकाल रहे छे भी दौरान तो जो है वे जनता के बीच में आवला कौन है, और जी ही चुनाव नजदीक आवला भी के बाद में जो है जनता अड़े विरोध प्रदर्शन कर रही, कई चीजा हो जाए, लेकिन जो वादा करे जाए वे धरातल पर उतरे कौन है। 18 दिन में बन जाती तो मैं क्यों कर रहा जब मन मजोरिटी रोड जाम करवाओगे मान। अगर मैं परेशान होता काल मारो एक्सीडेंट हो घोड़े तो बिको कई उदाहरण थे। अरे ये कह रहे थे रोड पास होगी, रोड बन रही कौन रोड, तो रोड जाम कोई फिर ऑप्शन चल माखन तो। और फिर ये कह रहे थे ये बड़ा ये कह रहे थे हट साइड का माइन, सरपंच साहब मन खुद कह रहे थे हट साइड का माइन क्यों हटा। खान सा की स्वीकृति कौन है, स्वीकृति ले रहा हो रोड जाम करवा की। सरपंच साहब कत्ती पर मुद्दा उठाया माँ एक बार भी कौन उठाया भाई साहब। सरपंच साहब का होता हमारा हाथ में कौन है, सरपंच साहब ये खुद कहे होते हमारा हाथ में कौन है, हमारा हाथ में कुछ एक होते विधायक ऊपर जाना प्रधानमंत्री जाना ये कहते सीधा अभी तक नहीं प्रधानमंत्री गंदा या मुख्यमंत्री गंदा कौन गंदा। बिल्कुल देखो मैं खो मुखिया अब सरपंच साहब चाहिए गाँव को, मैं सरपंच साहब ने रोलना जो भी वो लिया जो प्रॉब्लम। सरपंच साहब कुछ भी कौन कर रहा साहब बात आज सो बात है कि एक बात मैं सरपंच साहब ने पानी में खेयोग तो कहते सरकार कौन की जय बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी के जाओ बीजेपी की सरकार कन जावा कौन कन। अगर मां के साथ अगर मां का गांव को सरपंच ने और कोई ऐसा ना हो तो पंजाबाजी ने साथ लाओ युवा शक्ति में सारा साथ अगर मान सरपंच साहब खुद ही करके बैठे रोड जाम कौन कर सका। मैं मां के लिए रोड जाम भी कौन कर सका, फिर का ऑटोमेटिक सुनता रहेगा अगर बेटर कोई भी चीज कि आपने सुन सका अपन बता सका। अब ये बोर्ड डामर महंगी होगी तो जनता माला थोड़ी महंगी होगी भाई। आपा तो आपनो काम तो बतावेगा अपनी
समस्या हो रही है काल मारे भी लागी जाए पस ले जो मैं भी रोड मारे तो ये थोड़ी जगह डामर महंगी होती है हमारा थोड़ी महंगी होगी हाथ उड़वाली हाथ के लागे देख लो बाकायदा ये बताओ डामर महंगी हुई तो जनता माला महंगी हुई जाएगा हमारे महंगी हुई जाएगा मैंने ये बताओ और रोड 31 साल से खराब से सरपंच साहब को कार्यालय 2-2.5 साल होगी लगभग नहीं 10 साल से तो पूरी खराब से 2-2.5 साल से ज्यादा साल होगी 10 साल खराब हो या और जब दूसरे सरपंच बने हो वो हमारे पाती कर देते पाती बना रोड ने साफ कर देते और 2 साल चले जाए फिर खोल खोल के पड़ी जाए और अरे इन्हें खोद और देख लो माटी ने इन्हें निका देखो इन्हें भाई साहब विधायक साहब को दोनों विधायकों को चाहे सीका जी और चाहे रामलाल जी हो दोनों विधायकों को अवगत करवाया है। रामलाल जी के पास जाते हैं रामलाल जी अनंतपुरा में आते हैं तो तारीख देके जाते हैं जैसे कोर्ट के अंदर तारीख देते हैं ना भाई फलाने दिन चालू हो जाएगी अरे भैया थारी सुन लियो अब ज्यादा मत बोले सुन लियो भैया सुन लियो ये भाषण है तारीख देते हैं आए दिन भाषण देते हैं हमारे को भाई ज्यादा करते हैं दबाव देते हैं सरपंच के पास जाओ सरपंच के खेने से हम वोट थोड़ी दिया है रामलाल जी को या सीका जी को। मैंने यह बताओ जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति व्यवहार सहनशीलता को दोनों का ही है अगर व्यवहार ही होता तो हमारे गांव की हाँ तो कौन ही तो विधायक है ना वो भी नहीं है गांव में एक बार भी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया सर्वे भी नहीं हुआ यहाँ पर सर्वे भी नहीं हुआ भाई गांव में कितनी परेशान हो रही है सर्वे भी नहीं हुआ इसका ऐसे बोलती है मेरी सरकार नहीं है वो तो ऐसे बोल रही है रोड क्यों नहीं बन रही ये राजनीति का शिकार है ये क्यों कारण तो मैंने यह बताओ चोमू की जनता 2023 में चोमू में बदलाव न ले नया चेहरा ले आई बदलाव हुई क्या बदलाव कुछ नहीं हुआ बदलाव का एक सिर्फ टिका हुआ है कुछ नहीं हुआ ऐसे बोलते हैं सरकार नहीं है कोई भी काम पे जाओ ऐसे बोलते हैं सरकार नहीं है मेरी वो कानों में रुई डाल के बैठे हैं मेरी सरकार है नहीं। रामलाल जी के पास तो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है भैया मेरी नहीं चलती है ठीक है रामलाल जी की तो सरकार है। अरे सुनो रामलाल भाई मैं विधायक नहीं हूँ ना ऐसे बोलते हैं ना। और दूसरी चीज अगर कोई भी काम सैंक्शन हो गया जैसे हड़ौदा वाली रोड सैंक्शन हुई उसमें सीका जी तो बोलती है कि मैंने करवाया रामलाल जी बोलते हैं कि मैंने करवाया ठीक है कह तो दिया उन्होंने कह तो दिया लेकिन हमारा गांव तो एक छोटा सा है यार उसके लिए तो करो भाई एक गांव उसके तो लिए करो एक हाईवे के लिए तो रामलाल जी सीका जी दोनों पकड़ी बंधा रहे लेकिन हमारे गांव के लिए तो करो यार 90% वोट एक तरफ जाते हैं ऐसे। धर्मशाला बनाई हमने खुद ने बनवाई सारा कलर बलर हमने खुद ने करवाया मोक्षधाम बनवाया मोक्षधाम में पेड़ से लगेगा सब कुछ हम खुद के गांव कर रहे हैं ना कोई सरकार दे रही है ना और कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल और भी लोग बातचीत करना बताओ अजी साहब इनके तो कोई भी बजट आवे मतलब गायब से मतलब 2 घोड़ा है बीच में घास पगा में ही रुड़े थे ये गांव की यह हालत है 2 घोड़ा लड़ रहे थे और इनका कुछ भी कौन लेने के कोई पानी को हो चाहे रोड को हो चाहे स्कूल को हो चाहे कुछ भी हो कोई बिल्कुल और लगातार तमाम लोग और भी का वोटर स्थानीय होगा तो फिर मांग कौन करोगी रोड पर मांग कर ली कई बार कर ली फिर कहीं आश्वासन मिले जा हमेशा। अच्छा आज जनता जी यहाँ रोड जाम कर दी थी अभी परेशान हो रहे हैं जो सभी लोग परेशान हो रहे हैं परेशान तो बने भी ध्यान से नेता ने भी ध्यान से बोर्ड ले बने ध्यान से परेशान तो चाहिए जनता। बिल्कुल बिल्कुल देखो तमाम बड़े जो लोग मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं चेहरा पर जो है दबाव को भी रिएक्शन लगातार देख बार मिल रही है की चीज को दबाव है लगातार जनता में आक्रोश देख बार मिल रही है।